हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद संदीप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अब काफ़ी पास आ गया है। डेट पहले से ही अनाउंस हो चुकी है दिसंबर में। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए एग्ज़ाम को पहले ही बार में क्रैक करने के लिए, जिससे अच्छे नंबर गेन हो जाए, बार बार सीटेट का एग्ज़ाम देने से छुटकारा मिल जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में 5 सेक्शन होते हैं और आपका हिंदी सेक्शन, ईवीएस सेक्शन, मैथ सेक्शन और लैंग्वेज में आप इंग्लिश ऑप्ट करते हो कि संस्कृत, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस सीडीपी। तो हम सीडीपी से ही बात करेंगे स्टार्ट कि सीडीपी का सीटेट का एक पैटर्न फिक्स है। आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं देखने हैं, बस आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आप 5 से 6 लास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको उसके पैटर्न को फॉलो करना है। आप कोई भी बुक उठाइए, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्वेश्चन के साथ, उसको बहुत केयरफुल होकर रीड करिए और उसके बेसिस पे जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिए, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। आपके 30 में 25 नंबर कहीं नहीं गए हुए हैं सीडीपी में। सीडीपी की इतना आसान सब्जेक्ट आपको सीटेट में कभी नहीं मिलेगा और सबसे स्कोरिंग सेक्शन है ये सीडीपी सीटेट का। जैसा कि मैंने ही 29, मैंने 3 बार जो है सीटेट दिया था, तीनों टाइम मेरे 28 29 नंबर 30 में थे। तो आपको भी वही पैटर्न फॉलो करना है। आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करते हैं तो आप 30 में 30 बहुत ईजिली ला सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मैथ सेक्शन पे। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, मैथ सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे होते हैं, जिसमें आपके न्यूमेरिक वैल्यू दी होगी और बहुत ही ईजी होगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 क्लास का के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, जो न्यूमेरिक वैल्यू के होंगे। उसके बाद आप आ जाइए, उसी में जो है आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे वो सीडीपी बेस होंगे। आपकी अप्रोच चेक की जाएगी कि आप मैथ कैसे पढ़ा रहे हैं, आपकी अप्रोच होनी क्या चाहिए। कुछ क्रोनोलॉजी होंगी और एक जैसे फिक्स क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वेन हिले डायग्राम का रहता है, जिसकी क्रोनोलॉजी चेक हो जाती है, जो 5 उसके सीक्वेंस हैं। और यही है मैथ्स का। तो आपको कुछ नहीं करना, मैथ में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप न्यूमेरिकल के लिए आप लास्ट 10 ईयर के 15 न्यूमेरिकल जो होते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके 150 क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। प्लस सीटीपी के लिए देख लीजिए। अब इसके बाद आते हैं हम अपना ईवीएस सेक्शन पे। ईवीएस सेक्शन में भी वही 15 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल होंगे, जो 1 to 5 की एनसीईआरटी बेस होंगे, प्लस 15 क्वेश्चन जो है सीटीपी बेस होंगे कि आप ईवीएस को टीच करोगे, जब पढ़ाओगे तो क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर आप अच्छे से आप कर लिए तो बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने हिंदी सेक्शन पे। हिंदी में भी 15 क्वेश्चन आपके जो होते हैं पैसेज से रहेंगे। एक आपका पैसेज रहेगा जो आपका गद्यांश आता है, प्लस एक जो है काव्य का होगा, पोएम टाइप की रहेगी जिसके क्वेश्चन होंगे उसमें। तो इस प्रकार के 15 क्वेश्चन आपके ये एक पैसेज से हो जाएगा और एक पोएम से हो जाएगा, जिसमें कुछ ग्रामर पार्ट के भी क्वेश्चन उसमें ऐड किए जाते हैं पैसेज में। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपकी सीडीपी बेस होगी, आपकी हिंदी को पढ़ाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने क्या बोलते हैं, एक जो सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना रहेगा, इंग्लिश या संस्कृत। तो आप देख लीजिए जिसमें आपको कंफर्ट लगे। आप हिंदी में भी स्कोर संस्कृत में भी स्कोर अच्छा कर सकते हो। प्लस आप, अगर आपको इंग्लिश ईजी लगती है तो इंग्लिश में भी, मैंने तो इंग्लिश ऑप्ट की थी, 26 या 27 नंबर उस समय मेरे आए थे। और उसके बाद सेकेंड टाइम मैंने संस्कृत भी ली थी, उतने ही नंबर संस्कृत में भी आए थे। तो कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। बस 10 दिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, 10 से 15 दिन, तो आपके 120 नंबर तो कहीं नहीं गए हुए हैं। आप एक्सप्लेनेशन देखिए और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच देखिए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपको उसमें पढ़ना ही नहीं है, बस तुरंत आप पढ़े क्वेश्चन, आपको सिचुएशन देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। प्लस जो क्वेश्चन आपको लगते हैं डिस्प्यूटेड हैं, जैसे सीटेट में 2 4 क्वेश्चन रहता है कि सीबीएसई ने कभी उस क्वेश्चन के आंसर को ये माना है,
अगले ही साल उसने अपने ही आंसर का कंट्राडिक्शन किया और ये उसके आंसर को मान लिया है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके पास 150 क्वेश्चन है, आपको केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, नंबर कहीं नहीं ऐड होना है। अगर कोई ऐड भी करने का प्रोसेस बढ़ाता है तो कोर्ट में जाके वो स्टे हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं लेना, बस एक कॉन्फिडेंस आता है, नंबर अच्छे रहते हैं तो आगे की एग्ज़ाम के लिए आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं इससे। तो इस तरह से ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। और आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।